नमस्कार, डीपीके न्यूज के खास प्रोग्राम वार्ड का मुखिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्षद प्रत्याशियों के वार्डों में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारी टीम ने बात की पार्षद प्रत्याशी से, देखिए हमारी खास मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। और आज हम पहुंचे हमारे स्पेशल प्रोग्राम वार्ड के मुखिया के तहत वार्ड नंबर 7 में, जहां से निर्दलीय पद से प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं अनीता शर्मा। तो आइए हम बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके विचार क्या क्या है, उनके मुद्दे। तो सबसे पहले तो मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप चुनाव मैदान में हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? देखो, मुद्दे तो कई है। उनमें से सबसे पहले मुद्दा एक ही रखना चाहूँगी कि जो अपने घर की, अपने वार्ड की जो बेटियां है वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित हो। और वो सुरक्षित तभी होगी जब वो शिक्षित होगी, तो उनको शिक्षित किया जाए। और अपने वार्ड में कैमरास नहीं है, गेट नहीं है, रोड सुचारू रूप से नहीं है, इतनी खस्ता हालत है जिसको मतलब आप खुद देखिए ना, कहीं भी मतलब गाड़ी निकलने लायक ही नहीं है, रोड सारी टूटी फूटी है। मतलब हर साल पार्षद चुनकर आते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो इस बार बस यही ध्येय है कि मैं अगर चुनकर आती हूँ, मेरे वार्डवासी मुझे चुनते हैं, तो मैं ज़रूर से उनके जो भी मतलब इच्छा है या जो भी उनकी मांगे हैं उन पर पूरा खरा उतरने की पूरी ईमानदारी से और मेहनत से उनके साथ खड़े होके पूरा कोशिश करूँगी। क्योंकि मैम हम बात करें, हम राजधानी जयपुर में रहते हैं, तो वहाँ शिक्षा की जहाँ आपने बात की, तो शिक्षा का क्या हालत है यहाँ पे शिक्षा की? जी, जैसे कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी महिलाएं शिक्षित नहीं है, तो उनको जागरूकता कैसे होगी? वो लोग घर के बाहर कैसे निकलेंगे जब उनको यही पता नहीं है ये जगह का नाम क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल कहाँ है, क्या नहीं है। तो शिक्षा तो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और हो भी रही है। ऐसे नहीं है कि नहीं शिक्षित है लड़कियाँ। शिक्षित आज लड़कियाँ मतलब कदम से कदम मिला के लड़कों के साथ बहुत आगे चल रही है, बराबर में है। लेकिन मैं चाहती हूँ और आगे बढ़े। जो महिलाएं हैं, आज मैंने जैसे भी मतलब साथ मिलकर सबके साथ भ्रमण किया है अपने वार्ड में, तो मैंने देखा कि युवा महिलाएं नहीं बल्कि जो वृद्ध महिलाएं हैं उनमें भी जोश है कि हमारे घर की बहू बेटियां घर के बाहर निकले, बिल्कुल अनीता की तरह, और बाहर निकलकर इसके साथ लगकर अपने वार्ड के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए कुछ करे, जो भी समस्या है वो पूरी करे। तो मैम, अपने यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, आपके वार्ड में रोड की व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं, ये सुचारू रूप से हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वार्ड नंबर 7 में तो नहीं है और मुझे पता नहीं क्या कारण रहा मैम। क्या वार्ड के अंदर वार्ड पार्षद नहीं था या वार्ड में रहने वाले लोग नहीं थे? जी देखो, लोग तो यही है लेकिन जागरूक नहीं है। अपने मतलब उनको ये पता नहीं है कि अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए। पार्षद के पास जाके, अगर पार्षद नहीं सुन रहे तो मिलकर चलो ना, एकजुट होके। एक महिला क्या नहीं कर सकती? अगर एकजुट हो जाए सारी महिलाएं तो पार्षद को कराना ही पड़ेगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर पार्षद का पद मिल रहा है तो उसको सही रूप से उसका पूरा उपयोग कीजिए। और अपने वार्ड वासियों के लिए, वार्ड क्या है? परिवार ही तो है अपना। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, हम चाहते हैं कोई हमारे घर में आए तो स्वच्छता दिखे, तो हम ये क्यों नहीं चाहते कि अपने वार्ड में कोई आए तो वो स्वच्छ मिले, सही मिले। यहाँ पे मतलब अपनी बेटियाँ सुरक्षित हो, कोई छेड़छाड़ नहीं हो, कोई चोरी चकारी नहीं हो, कोई गुंडागर्दी नहीं हो। यही है मैम। पूरा देश सिर्फ एक बीमारी से जूझ रहा है, वो है सिर्फ कोरोना बीमारी है। और वो इस दरमियान आप लोगों के बीच में कैसे रहे? हम लोगों के बीच जैसे पहले थे वैसे ही रहे हैं। हाँ, मास्क नियमित रूप से लगाए हैं, सैनिटाइजर यूज़ किए हैं, लोगों को भी जागरूक किया है कि आप मास्क लगा कर रहिए। और मैं तो ये अपील करना चाहूँगी कि 1 तारीख को वोट देने भी जो जनता आए, वार्डवासी आए, मेरा परिवार आए, सभी लोग मास्क लगा कर आए, दूरी बनाए रखें और अपना मत का उपयोग करें। यही है। मैम, हम बात करते हैं अभी जैसे आप जो
चुनावी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के अंदर अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहला और अग्रिम मुद्दा क्या होगा जो आप अपने वार्ड के लिए करना चाहेंगे, जिससे जनता अभी तक जूझ रही है? तो देखो, कोविड-19 इतनी बड़ी बीमारी अपने देश में आई है। अब वो किस वजह से है वो सबको पता है। तो जब हम अपना वार्ड ही स्वच्छ नहीं रखेंगे तो आज बीमार होंगे तो कोविड तो सबसे पहले अपने को पकड़ेगा। तो यही है कि हम जैसे अपना परिवार, अपना घर स्वच्छ रखते हैं, वैसे अपना वार्ड भी स्वच्छ रखें। ये नहीं कि कचरा गाड़ी नहीं आ रही है तो हम मतलब रोड पर फेंक दें। प्लीज़ कृपया करके अपने वार्ड में गंदगी न फैलाएं। उससे हमें सबको एकजुट होके एक साथ मिलकर इस कोविड-19 को हराना है। तो कोविड-19 से कचरा नहीं रहेगा तो बीमारी नहीं रहेगी, तो उससे लड़िए और उसको इस देश से निकालिए। मैं तो कहती हूँ देश से, वार्ड से नहीं, देश से ही निकालिए। जितनी स्वच्छता होगी उतनी बीमारियाँ कम होगी। इसी सिलसिले में हम अब बात करते हैं प्रत्याशी की सासू माँ से, जो बराबर इनसे कदम मिला के साथ चल रही हैं। तो सबसे पहले तो आंटी जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हेलो, हाँ, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो मेरे श्याम प्रभु की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, पितर देवता की जय। मैं इन्हीं की कृपा से, इनकी दया से, इनकी आशीर्वाद से मेरी बहू को खड़ी करी हूँ। मेरी बेटी भी है ये, और सबका ध्यान रखेंगे और हम कह के आगे साथ में चल के सभी का पूरा काम कराएंगे, ध्यान रखेंगे। आंटी जी, आपकी बहू जो आपने बेटी गई, कहीं ना कहीं आज लेडीज बाहर निकल रही है घर से, तो आपको डर नहीं लगता? हाँ, डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मैं आप साथ में हूँ। आप साथ में हैं? हाँ। तो ये बहुत अच्छी सोच है और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि जिनकी प्रत्याशी, जिनकी बहू, जिनको इन्होंने अपनी बेटी समझ रखा है, आज वो मैदान में बराबर कदम, उनसे आगे एक कदम मिला के साथ चल रही हैं। तो बात करेंगे हम प्रत्याशी से। तो मैडम, 1 तारीख को चुनाव है, तो आप अपने वार्ड वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे क्षेत्रवासियों से, वार्ड वासियों से, सभी से एक ही अपील है कि 1 तारीख को अपना वोट देने ज़रूर आए। अपना वोट देकर प्रत्याशी, पार्षद पद के लिए ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपकी जो भी मांगे हैं उस पर खरी उतर सके, और दूरी बनाए रखे, मास्क लगा कर आइए। हो सके जहाँ तक अपने घर से, क्या पता वहाँ पे व्यवस्था है नहीं है, वैसे तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि वहाँ पर व्यवस्था हो सैनिटाइज़र की, मास्क की और दूरी बनाए रखने की। लेकिन फिर भी आप लोगों से अपील चाहती हूँ कि आप लोग दूरी बनाए रखें, मास्क लगाकर ज़रूर आए और अपना मत देकर मुझे भारी से भारी वोटों से ज़रूर जिताकर अपने पार्षद पद के लिए नियुक्त करें। क्योंकि मैम, भारत देश में जहाँ हम रहते हैं वो त्योहारों का देश है, और बहुत बड़ा त्यौहार, क्योंकि राम जी इस दिन घर आए थे, दीपावली जिसे हम मनाते हैं। तो उसकी शुभकामनाएं आप अपने देश प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को? ज़रूर दीपावली की बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना। और मैं यही चाहूँगी कि अपने वार्डवासी, अपने देशवासी इस बार कोरोना से मुक्त होकर दीपावली खूब धूमधाम से अपने परिवार के साथ और अपने नए पार्षद के साथ मनाएं। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 7 से महिला निर्दलीय प्रत्याशी। देखते रहिए DPK न्यूज़। मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन मनोज यादव के साथ। फिलहाल खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।